दर्शकों, आपने अभी देखा कैसे इजराइल और ईरान के बीच में तनाव चल रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दर्शकों, इस समय आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं तनाव बना हुआ है, कहीं युद्ध जैसे हालात उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन दर्शकों, एक तस्वीर आपने देखी, इस तस्वीर को जरा आप ऐसे समझिए। आज हम इजराइल और ईरान के युद्ध को देख रहे हैं, ये सबसे ताजा उदाहरण है। लेकिन आप जब इस तस्वीर को देखेंगे तो लगेगा इजराइल ने कैसे ईरान के परमाणु हमलों को निशाने पर लिया है। और ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि अगर आज कुछ भी गड़बड़ होती है तो इसके लिए सीधे सीधे दोनों देश जिम्मेदार रहेंगे। लेकिन दर्शकों, दोनों एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। इजराइल कह रहा है हम खत्म कर देंगे, ईरान कह रहा है कि हम खत्म कर देंगे। लेकिन आज दुनिया में जो चल रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वर्ल्ड वॉर 3 आने वाला है। और आज दर्शकों, कुछ सवाल हैं पूरे विश्व में जो चल रहा है उसको लेकर। क्या तीसरा विश्व युद्ध किसी भी समय, किसी भी क्षण शुरू हो सकता है? और जो तस्वीर आज हम देख रहे हैं, आप कहीं भी चले जाइए, हर जगह से यही तस्वीर सामने आ रही है। कहीं टकराव चल रहा है, कहीं टकराव मुहाने पर है। मैं आपको 6 तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों। वर्ल्ड वॉर 3 का सायरन बज गया है। ये 6 तस्वीर क्या कहती हैं, आइए जरा आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप देखिए, अभी जब हम बात कर रहे हैं, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध लगभग शुरू हो चुका है दर्शकों। और ये कहां तक जाएगा इसका कोई अंदाजा नहीं। आज से थोड़े समय पहले चले जाइए, भारत हमारे बीच में और पाकिस्तान के बीच में हमने तनाव देखा। इसके इतर इजराइल के साथ ही हमास का कैसे युद्ध हो रहा था, फिलिस्तीन गाजा पर कैसे बमबारी हुई थी, यह आपने देखा दर्शकों 7 अक्टूबर 2023। लेकिन एक और तस्वीर अभी हमें देखने को मिलती है, और भी जगह युद्ध चल रहे हैं। आपने देखा होगा रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है दर्शकों। अभी देखा आपने कैसी तेजी आ गई थी। यूक्रेन ने पूरी तैयारी के साथ रूस पर हमला किया था, और अब थाईलैंड और कंबोडिया भी युद्ध के कगार पर हैं, मुहाने पर खड़े हुए हैं। और अर्मेनिया और अजरबैजान में भी जबरदस्त टकराव चल रहा है दर्शकों। लेकिन एक तस्वीर आज हमें देखनी चाहिए। इन 6 तस्वीरों से आप समझिए कि वर्ल्ड वॉर 3 किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं दर्शकों, इस तस्वीर को आप देखिए। रूस यूक्रेन वॉर ये एकाएक तेज हो गया है। भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हम तो कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ लगातार जारी रहेगा। लेकिन तमाम देश जो अलग अलग तरह के दावे कर रहे हैं दर्शकों, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है और नुकसानदेह है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, क्योंकि आज हम 2025 में ये बात कर रहे हैं, जब कई देश परमाणु संपन्न हैं। हथियारों की बात करेंगे तो आप इतना गोला बारूद है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हुआ तो ये दुनिया खत्म भी हो सकती है दर्शकों। क्योंकि कई परमाणु संपन्न देश हैं, वो पूरी तैयारी के साथ खड़े हुए हैं कि अगर हमें मौका मिलेगा तो हम दुश्मन पर परमाणु छोड़ देंगे। और ये धमकियां रूस यूक्रेन में तो हमने कई बार देखी। लेकिन अब इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हो रहा है, उसमें एक दूसरे को जो धमकियां दी जा रही हैं, और जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, वो बहुत बड़े सवाल खड़े करती हैं। लेकिन एक बात दर्शकों, कई देश मिलकर इस समय, जो इजराइल और मिडिल ईस्ट की बात करूं, कुछ मुस्लिम देश हैं वहां पर, इजराइल को निशाना बनाएंगे अगर ये युद्ध और ज्यादा तेज बढ़ता है। क्योंकि इधर एक और बड़ी बात है, पश्चिमी देश उत्तर कोरिया को मिटाने की बात कहते हैं। चीन ताइवान को नहीं छोड़ेगा, ये हमने देख लिया। ये अगर युद्ध आगे बढ़ता है दर्शकों, तीसरे वर्ल्ड वॉर की मैं मुहाने पर जो खड़ा हुआ है उसकी आहट कैसी है, ये आपको समझा रहा हूं। और कई देश मिलकर इजराइल को अगर निशाना बनाएंगे तो इजराइल के लिए भी बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। लेकिन आज एक बहुत बड़ी बात देता हूं दर्शकों, आपको बताता हूं सबसे ज्यादा समय 3 साल में कितना नुकसान होने वाला है, ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं। वर्ल्ड वॉर 3 अगर हुआ तो क्या हो सकता है, समझ लीजिए, बता रहा हूं। रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 3 साल बीत चुके हैं दर्शकों। यूक्रेन की 11% जमीन पर रूस ने कब्जा कर लिया है। और इतना ही नहीं दर्शकों, अगर 2014 से इसकी तुलना की जाए तो यूक्रेन के 18% बता रहा हूं मैं आपको, इलाके खराब हो चुके हैं। और यूक्रेन का दावा है कि अगर युद्ध में 30 दिसंबर 2024 तक रूस के हमने 4,27,000 रूसी सैनिकों को मार गिराया है। सोचिए जरा, ये तस्वीर हमें देखने को मिल रही है दर्शकों।
1 जनवरी 2024 से 17 दिसंबर 2024 के बीच कम से कम 31,481 रूसी सैनिकों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं यूक्रेन में 2024 में युद्ध के मैदान में 1200 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निगरानी मिशन के मुताबिक 12,654 से ज्यादा लोग मारे गए। आप सोचिए, और ये शुरुआत है, बस आप ये समझिए। जो मैं ग्राफिक्स बता रहा हूं, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है दर्शकों। 84% मौतें यूक्रेनी सरकार के नियंत्रण वाले क्षेत्र में हुई है, यानी रूस वहां पर हमले तेज कर रहा है। और 16% मौत कहां हुई है? रूस के कब्जे वाले क्षेत्र में, यानी वहां पर वॉर रुका नहीं है। और कुल मिलाकर 42,000, आप समझ रहे हैं, 42,000 लोग इस जंग से प्रभावित हुए हैं दर्शकों। और 20 लाख लोग बेघर हो गए। आप सोचिए जरा, वर्ल्ड वॉर 3 हो गया तो क्या होगा? कितने लोग बेघर हो जाएंगे? आप समझिए इसको कि रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक 1.5 खरब डॉलर, यानी कि 80 से 185 लाख करोड़। थोड़ी देर के लिए दर्शकों इस नंबर को आप सुनिए, 125 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बहुत नुकसान होता है दर्शकों। और अभी इजराइल और ईरान के बीच में जो तनाव चल रहा है, देखिएगा आप अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन इस बीच दर्शकों एक बड़ी खबर मेरे पास आ रही है, बहुत बड़ी जानकारी इस समय हमारे पास। इजराइल में परमाणु रिसर्च सेंटर पर हमले का दावा किया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। तेल अवीव में ईरान का हमले का दावा है और ईरान कह रहा है कि एक और F-35 जेट हमने गिरा दिया है। इजराइल के साथ अमेरिका है दर्शकों। अमेरिका के हथियार है F सीरीज के जितने भी फाइटर जेट्स हैं, और ईरान कह रहा है कि हमने गिरा दिया है। और इधर पश्चिमी ईरान के ऊपर इजरायली जेट गिराने का दावा किया जा रहा है। इजराइल ने F-35 फाइटर जेट पर ईरान के दावे को गलत बताया है। अब ये दावे होते हैं दर्शकों, ये ऐसे ही वॉरफेयर्स होते हैं। आप देखेंगे जब भी एक देश दूसरे पर दावा करता है, लेकिन इजराइल कह रहा है कि हमें कुछ नहीं हुआ है। लेकिन दर्शकों एक बड़ी बात अभी तक हमने देखी है, इजराइल और ईरान के बीच ये हमले 2 दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ गए। इसलिए मैं आज इस खबर को लेकर आया हूं आपके पास। ये बता रहे हैं दर्शकों कि अगर जंग थोड़ी भी लंबी खिंचती है तो हालात कैसे हो जाएंगे दर्शकों। रूस यूक्रेन के, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कितना नुकसान होगा, कई लोग बेघर हो जाएंगे। और अगर परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया, जैसा अभी दावा किया जा रहा है, अगर ये और बढ़ता है दर्शकों, तो आप सोचिए दुनिया में धमाके ही धमाके होंगे। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। क्या इजराइल पर ईरान का बड़ा हमला होने वाला है? क्या ईरान बहुत बड़े हमले की तैयारी में है? इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने तेल अवीव और यरूशलेम को हिला डाला। देर रात इजराइल के दोनों सबसे बड़े शहरों यरूशलेम और तेल अवीव में विस्फोटों की आवाज सुनी गई। ईरान ने 2 बार में ही 150 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की तरफ दागी। हालांकि इजराइल ने इनमें ज्यादातर हमलों को रोक दिया। देर रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब तेल अवीव के आसमान में मिसाइलें देखी गई। ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए। काले आसमान में मिसाइलें खतरे की रोशनी बिखेर रही थी। ईरान ने अपनी जवाबी हमले में तेल अवीव में मौजूद इजरायली डिफेंस मुख्यालय को अपने निशाने पर ले लिया। लेकिन इन सब के बीच जो सवाल पूरी दुनिया उठा रही है वो ये है कि ईरान ने इजराइल के रिहायशी इलाकों को निशाने पर लिया, रिहायशी इलाकों की तरफ मिसाइलें दागी, इजरायली नागरिकों को अपने टारगेट पर लिया। रिहायशी इलाके में ईरान के हमले से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हो गए। लोगों के घर तबाह हो गए, इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। चारों तरफ मलबा ही मलबा दिखाई देने लगा, जिसके बाद